आजाद, बहुत सारे लोग ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, दे आर ट्राइंग टू कंपेयर दिस बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर एक बड़ी संख्या को लोगों उनके घर उजाड़े जा रहे थे, तो कुछ उस तरीके से भी लोग इसको देख रहे हैं। क्या ये सही होगा? एंड स्पेशली मुस्लिम्स, जैसे कि धुबरी है, बारपेटा है, ये सब जो है जहां पर मुस्लिम इलाके ज्यादा हैं, तो वहां पर लोग ये भी एंगल खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। तो आज बहुत नेचुरल सी बात है कि लोग उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। अब हर चीज में ये देखना कि माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है, अब इसका तो मुझे अंदेशा नहीं है क्या या सिर्फ माइनॉरिटी को ही टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार ये जो बाल विवाह होते हैं ये सिर्फ माइनॉरिटी में ही नहीं होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं। हाँ, वो चाइल्ड मैरिज में वो कंज्यूमेट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखा जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि असम में जो ये कार्रवाई हो रही है ये अन्य स्टेट्स में भी होनी चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। और किसी जात एक विशेष के खिलाफ नहीं होना चाहिए, किसी धर्म के खिलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन सारे कम्युनिटीज में ये दोष है और इस दोष को दूर करने के लिए कार्रवाई आवश्यक है। मैं ये समझता हूँ कि असम की ये कार्रवाई देखने के बाद पूरे देश में एक ये जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ताकि सारे प्रदेश जो हैं इसको अपने अपने स्टेट्स में जागरूकता फैलाएं और उसके बाद अवश्य पीनल कार्रवाई भी की जानी चाहिए। नहीं, लेकिन मिस्टर आजाद, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा है, असम के चीफ मिनिस्टर, आखिर वो पिछले 6 सालों से 7 सालों से क्या कर रहे थे? अचानक से उन्होंने ये डिसीजन क्यों ले लिया? अब इस पॉलिटिकल डिसीजन को लेकर जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, दे आर डाउटिंग हिज इंटेंशंस that it is mainly to target the minorities. What was the government doing for the last 7-8 years? Were they sleeping? Why did they not wake up? And all of a sudden they have taken a decision like this. इस पर क्या कहेंगे जो लोग ये सवाल रेज कर रहे हैं? मैं इस बात को मानता हूं कि शर्मा जी को ये जागरूकता अभियान पहले फैलाना चाहिए था, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि 7 साल पहले या शर्मा जी के पहले अन्य जो सरकारें वहां पे रही, क्या उनको ये जागरूकता अभियान नहीं फैलाना चाहिए था? क्योंकि ये दोष जो है बाल विवाह का, ये तो बड़ी तेजी से बढ़ रहा था वहां पे, और 31% अगर शादियां अगर इलीगल हैं और उससे प्रभाव पड़ रहा है मृत्यु दर बढ़ती जा रही है बच्चों की और माताओं की, जो कि कम उम्र में जिनकी शादी हो जाती है, तो ये तो कार्य पूरी सरकारों का था पिछले 70-72 साल से। और इसलिए मैं कहूंगा कि इस समय में आप ये नहीं कह सकते कि ये कार्रवाई गलत है, क्योंकि ये वाकई बाल विवाह एक अपराध है। तो बाल विवाह के अपराध के तरफ अगर कार्रवाई की जा रही है तो सरकार गलत नहीं है। हाँ, जागरूकता अभियान फैलाना चाहिए, वो सारी सरकारों को फैलाना चाहिए। लेकिन मिस्टर आजाद, जो लड़कियां या जो बच्चियां जो घर में पीछे छूट गई हैं, जिनके पति को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है, अब उनका क्या होगा? मैं कुछ स्टोरीज पढ़ रही थी, जैसे खुशबू बेगम है, उन्होंने तो आत्महत्या कर ली। कुछ और जैसे लड़कियां हैं जिनकी स्टोरीज हैं कि उनके पास अब वो अकेला, जो उनका पति था वो खाने और कमाने का काम वही करता था घर पे, और उनके साथ कोई भी नहीं था। तो अब उन बच्चियों का क्या होगा? जो क्या सरकार को उनके रेस्क्यू में नहीं आना चाहिए? क्या उनके एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम की साथ में सरकार को नहीं बात करनी चाहिए कि भाई आपने आरोपी को तो जेल में डाल दिया, अब जो पीछे इतनी सारी जो महिलाएं या बच्चियां आप उनको कह लेंगे, उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाएगा? उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट कैसे दिया जाए? क्या इसको लेकर पुलिस और सरकार की तरफ से कोई पहल हो सकती है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मैं समझता हूँ कि जिस एरिया में पुलिस की द्वारा ये गिरफ्तारी की गई है, वहां में जो कलेक्टर हैं, उनको उनके रिहैबिलिटेशन के बारे में अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि उन बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है जिनकी शादियां करवा दी गई 14 साल के पहले या 18 साल के पहले। तो उनके व्यवस्थापन के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि वहाँ के समाज सेवी, वहाँ के एनजीओज, वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, उसको इस ओर देखना चाहिए और अवश्य देखना चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा कि प्रशासन को देखना चाहिए, लेकिन जो लोग आज इसे एक सामूहिक अत्याचार के तरह देख रहे हैं कि ये एक सामूहिक अत्याचार है, एक बड़ी जो जनसंख्या है जिन लड़कियों की, जिनकी जल्दी शादी हो गई, तो उनको आप क्या कहेंगे सर अंत में? जी नहीं, मेरा ये कहना है कि हर सोशल वेलफेयर एक मिनिस्ट्री है। कलेक्टर उस प्रशासनिक व्यवस्था में
एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जहां हम इतनी सब्सिडी देते हैं, जहां हम मकान बनाने के लिए पैसे देते हैं, वहां पे ये बेचारी जो बच्चियां हैं, जो कि एक तरह से अनाथ हो गई हैं क्योंकि उनके पति ये हो गए, तो उसके लिए तो ये सरकार पे की जिम्मेवारी आती है कि उनको देखा जाए, खासकर अगर वो 18 साल से कम है। ये तो उन पे जिम्मेवारी पूरी तरह से बनती है और मैं अपेक्षा करता हूँ कि शर्मा जी खुद इस चीज के बारे में ऐसे उचित निर्देश देंगे जिला प्रशासनिक अधिकारियों को कि उनके परिवार को, उनके खुद उन बच्चियों को जरूर देखें। On Q5 नेटवर्क, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ Q5 नेटवर्क पर। थैंक यू वेरी मच।